अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू के PSL पवेलियन के साथ मैं हूं उमर बशीर और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह सलमान और सामिया। आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे, वेलकम करेंगे। नाज़रीन, टिकट्स की फ़रोख्त का सिलसिला आज भी जारी है और हर शख्स इसी कोशिश में है कि किसी तरीके से टिकट्स उसके हाथ लग जाएं। तो सबसे पहले बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे ज़ुबैर साजिद ढिल्लू हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस हवाले से हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि टिकट्स की फ़रोख्त का सिलसिला कहाँ तक पहुँचा, वहाँ पर जो मसाइल पेश आ रहे हैं आवाम को, वो भी उन्होंने हमें बताया। ज़ुबैर, बताइएगा आज किन मुश्किलात का सामना रहा शायकीन क्रिकेट को? उमर, आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि जब बैंक ओपन हुआ तो बाहर उस वक्त तो कोई अफराद भी मौजूद नहीं थे। जैसे ही तकरीबन 10-11 का वक्त हुआ तो एक बच्चा पहुंचा, छठी जमात का तालिब इल्म पहुंचा। उसने कहा जी मैंने टिकट लेनी है। मैं ज़ुबैर से रब्ता दोबारा बहाल करेंगे। आपने सामने बच्चे को देखा, क्या बच्चा, और वो कह रहा था कि पेपर्स में इम्तिहान में मैं फेल होता हूँ, हो जाए, लेकिन मैं मैच जरूर देख लेता। मैं भी एक बात कहना चाहूँगी, कल एक प्रोग्राम में थी मैं और उसमें इतनी नेगेटिविटी थी। आ तो नहीं गए वापस रात? नहीं, आप बात करें। इतनी तनकीद हो रही थी PSL को लेके, जो है मैं ये कहना चाहूँगी कि ये अवाम के लिए इदारे स्टेक के ऊपर है जी, बजाय कि आप अपने इदारों के साथ खड़े हो जाएं। आप बच्चों का जज्बा देखें, बच्चे भी थक चुके हैं। मेरी छोटी सी भतीजी है, वो उठी एक दिन कहती दादो फिर कोई धमाका हो गया। मतलब बच्चों के जहनों पे ये इफेक्ट आ चुके हैं। अगर बच्चों के लिए हेल्दी एक्टिविटी का लॉन्च हो रहा है, एटलीस्ट है तो कौम के लिए ना अल्टीमेटली जो है। और हम सबको पॉजिटिव रहना चाहिए। हम सबको ये वो एक मौका है कि आप एक कौम बने इस हेल्दी एक्टिविटी को लेके, बजाय कि आप ग्रुपिंग करने। और हमारे लिए इसका इनेकाद किया जा रहा है। ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद है। ज़ुबैर, बताइएगा, आज कुछ दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई, बच्चा एक पहुंचा टिकट लेने। उमर, मैंने पहले भी बताया, जब बच्चा पहुंचा तो उसने टिकट ना मिलने पर रोना शुरू कर दिया। इतना रोया, उसने कहा जी मुझे 3 दिन हो गए हैं, मुझे टिकट लेके जाना, जो मर्जी हो जाए, मेरा मंडे को एग्जाम है, मुझे कोई परवाह नहीं है, संडे को मैच लाजमी देखूंगा। बच्चा धरना दे के बैठ गया। अब बैंक वाले कुछ कर नहीं सकते, तो बोलते थे हमारे पास टिकट है नहीं है। मीडिया जो है उसकी कवरेज कर रहा था। बच्चा रो रो के वहां बैठा रहा, काफी तकरीबन 4 घंटे तक बच्चा बैठा रहा। उसके बाद मायूस होकर लौट गया। उसके बाद हमने देखा वहां एक बहन भाई आई फैसलाबाद से, जो 3 रोज से आए थे। उनका कहना था कि हमें टिकट मिलेगी तो हम वापस जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे, हमें बेशक मैच वाले दिन तक यहाँ रुकना पड़े। लोग इस हद तक जुनून है, लोगों का इतना पैशन है मैच देखने का। सिक्योरिटी से मुतालिक बताएगा, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? उमर, सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। आज जो है कदाफी स्टेडियम की सराउंडिंग में 2 किलोमीटर तक रेंजर मुसलसल गश्त कर रही है। उसके साथ साथ पाक फौज के दस्ते वो भी गश्त में हैं, और साथ साथ पुलिस एहलकार की बहुत बड़ी तादाद जो है कदाफी स्टेडियम के अंदर और बाहर मौजूद है। इसके अलावा बड़ी अहम बात यह है कि मेन कलमा चौक से अगर हम कदाफी स्टेडियम की तरफ आए, मेन बुलेवार्ड से, लिबर्टी से, तो जितने पोल लाइट हैं रास्ते में, जो लाइट्स हैं और खासतौर पर जो स्टेडियम की लाइट्स हैं, उन्हें ऑन करके पर चेक किया जा रहा है, ताकि रात का वक्त या शाम के अंधेरे में कोई परेशानी किसी को ना हो। और बड़ी सख्ती की जा रही है, मुख्तलिफ जो है वो बैरियर लगाए गए हैं। अगर हम लिबर्टी की बात करें, लिबर्टी मेन एंट्रेंस से उन्होंने वॉक थ्रू गेट लगा दिए हैं और CCTV कैमरे नस्ब किए हुए हैं, और हर शख्स का शनाख्ती कार्ड देख के उसे अंदर आने की इजाजत है। उसके बाद कदाफी स्टेडियम की जो मेन एंट्रेंस है वहां रेंजर तैनात की गई है, और स्पेशली हदायत जारी की गई है कि अगर किसी शख्स के बगैर शनाख्ती कार्ड नहीं है तो मैं उसे बिल्कुल अंदर जाने की इजाजत नहीं है, बेशक उसके पास टिकट ही क्यों ना हो। उसके अलावा कदाफी स्टेडियम के सराउंडिंग अंदर बाहर तमाम तर 2 दिन अगले जो आने वाले हैं, हफ्ता और इतवार, वो मुसलसल रेंजर और पाक फौज के अंदर, रेंजर पाक फौज के अंदर रहेंगे। ज़ुबैर साजिद ढिल्लू, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। हमें ज्वाइन किया उमर फारूक ने। उमर, बताइएगा, इंटरनेशनल प्लेयर्स से मुतालिक क्या मालूमात सामने आ सकी हैं? कौन कौन से प्लेयर्स अभी तक जो पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो चुके हैं? उमर से रब्ता मुनक़ता हो गया। सलमान, आपकी तरफ आ जाता हूँ। मैं देख रहा था आप दोनों शरारत कर रहे हैं, मैं उमर से बात कर रहा हूँ। आप बताएं, जो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं, रो रहे हैं, धरना दे के बैठ गए हैं, 4 घंटे तक वो बच्चा बैठा रहा वहाँ पर, उसको टिकट नहीं मिली, मायूसी। ये जो बुखार एक चढ़ गया सबके सर पे पाकिस्तान सुपर लीग का, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत ज़्यादा पैशन है हमारी कौम में, स्पेशली बच्चों में, और ये जो एज है, क्या मतलब बहुत ही छोटा बच्चा है। और आई थिंक अगर PCB वालों ने किसी ने देखा तो उन्हें चाहिए कि इसको तो जरूर बुलाएं। बिल्कुल ऐसे ही तरफ से बुलाएं। ये एक गुड जेस्चर होना चाहिए, इस बच्चे को बुलाना चाहिए भाई। ये हम अपील भी करते हैं, गुजारिश भी करते हैं। टीवी के थ्रू होते सच्ची आई विल बाय अ टिकट, अगर मैं भरने को तैयार हूं, मेरा तो सच्ची मुझे
दिल आपने क्या बात है, क्या बात है। अगर मोम कर ये दिया। तो आई थिंक ये चीज है जो आप चाहते इसी हैं। जज्बे को तो बिल्कुल promote ऐसे ही, करना है बिल्कुल हमें। यही तो हमारी स्पोर्ट्स में से चीज खत्म हुई है कि जो शौक है, और अगर वापस लाना है तो हमें ऐसे बच्चों को इनकरेज करना पड़ेगा। और बहरहाल अगर वो बच्चा देख रहा है तो Please, हाँ, अगर वो अगर बच्चा देख रहा है तो आप हमसे जरूर राब्ता हमसे करें, राब्ता करें, हमारे PSL पास आए, पवेलियन में म्यू आए। टीवी पहुंचे। साम्या ने इस चीज का ऐलान किया है कि साम्या आई विल ओन माय स्टेटमेंट इंशाल्लाह। चलें। साम्या, बहुत आपका जज्बा भी मैं पहले दिन से देख रहा हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, काबिल तारीफ है। और ये जो जज्बा है, यही जज्बा अब हर पाकिस्तानी में जाग रहा है। सलमान, यही वजह थी कि पाकिस्तान से जब क्रिकेट बाहर गई है तो प्लेयर्स आना, अच्छे नए लड़के आना थोड़ा कम हो गए थे। नया जो बच्चे हैं अपने हीरोज को अपने सामने देख नहीं पा रहे थे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, बिकॉज एक मोटिवेशन जो अपने सामने देखने से आती है या फील करता है बंदा के सामने एक चीज़ हो रही है, ऑब्वियसली वो टेलीविजन पे देखने से होता इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि सामने ग्राउंड में होने से। एक उसका एटमॉस्फेयर, जब आपके रोंगटे टेलीविजन पे नहीं खड़े होते, जब आप बॉलर को भागता देखते हैं और बॉल को फ्लाई करता या हिट होता देखते हैं, वो जो एंथुजियास्टिक अप्रोच अंदर ग्राउंड के जो आपको फील होती है बॉडी में, वो आपको टेलीविजन पे नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे वो नॉइज के अंदर वैसे परफॉर्म तो करना। जिस तरह के मैचेस हुए, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है, घर बैठ के भी कमर पे बॉल खाई। नहीं, बिल्कुल, मेरी आई थिंक फेवरेट टीम हार रही होती थी, मेरी कमर पे बॉल हिट करती थी। ये इतना अच्छा, मतलब पाकिस्तान का एक जबरदस्त ब्रांड बनता जा रहा है पीएसएल। बिल्कुल। माशाल्लाह दूसरा साल है, चीजें इंप्रूव हुई हैं, आगे और होंगी। तो हमें ये वाला जो शौक है ना, इसको सबसे ज्यादा इंकरेजमेंट देनी है ताकि क्रिकेट लास्ट करे हमारी जनरेशन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सलमान, ये अल्लाह के हुक्म के साथ और सारी कौम की दुआओं के साथ जब ये फाइनल कामयाबी से हो जाएगा तो अगले साल आप क्या कहते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं कि प्लेऑफ देखें, पाकिस्तान में लाए, पीएसएल पाकिस्तान में लाए? अगर तो हमारा रिजॉल्व यही है कि क्रिकेट नो मैटर व्हाट पाकिस्तान में आनी चाहिए, तो फिर हमें ऐसे इनिशिएटिव रेगुलरली लेने पड़ेंगे। ये वन ऑफ नहीं होना चाहिए। फिर अगर इस दफ़ा हम लोग लाए हैं लास्ट मैच, तो अगली दफ़ा पहला और आखिरी ले आए, प्लेऑफ्स को ले आए, आप ओपनिंग सेरेमनी पाकिस्तान से स्टार्ट कर लें, तो ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होंगी इंशाल्लाह। और उसमें फिर आपको वाले प्लेयर्स भी मिल जाएंगे हु विल पार्शली एग्री कि ठीक है हम पाकिस्तान में खेलेंगे, एक पहले से प्री प्लान कंडीशन होगी उनके सामने। तो आई थिंक कि मिक्स सेंटिमेंट्स थे या जो भी सिक्योरिटी का था, आई थिंक अब कुछ नहीं हो सकता। अब हमें सबको चाहिए कि अपने इस डिसीजन को बैक करें, अपनी फोर्सेस को बैक करें, अपने प्लेयर्स को बैक करें और दुआ करें कि इंशाल्लाह सब कुछ खैर खैरियत से हो। और इंशाल्लाह अगर ये हो जाता है तो इट विल ब्रिंग आउट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स। इसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में बहाली के लिए अगर हम देखते हैं तो टीम जब ये देखेंगी कि फाइनल के लिए बड़ी अच्छी सिक्योरिटी की गई, प्लान किया गया, सब कुछ किया गया, तो उनके लिए भी ये एक मोटिवेशनल होगा कि वो डिसीजन लें। और देखें, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि इंटायरली आपका हल हो जाएगा जो हमारा मामला है, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप इनकरेजमेंट आएगी ज़रूर, पॉजिटिव चीज़ होगी। एक डे वन से एक स्टेटमेंट जो मैं देती चली आ रही हूँ कि पाकिस्तान, मुझे पता नहीं क्यों वैसे एक फील होनी शुरू हो गई है कि जैसे इस पीएसएल से मशरूत ही हो गई है। हाँ जी। और पता नहीं, मैं ये वाला साल हमारी एक ऐसा साल है कि जो इस मुल्क का वकार बहाल होगा। अल्लाह इज्जत रखे इस बात की कि ये इस मुल्क के बहाली का साल है, इस मुल्क की साख का भी रिवाइवल का साल है, जिस तरह क्रिकेट का रिवाइवल का साल मैं इसको डे वन से कह रही हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो इस मुल्क में आप अगले साल और बेहतरियां स्टूडेंट्स के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जोशो जज्बा पाया जा रहा है। तो हमारे नुमाइंदे हैं अली वकार सिंधु, उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट से बात की है, उन बच्चों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। इंतजार है जहां एक जानिब सिक्योरिटी इदारे भरपूर रिहर्सल कर रहे हैं पीएसएल के फाइनल के लिए, वहीं तलबा भी जो है भरपूर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। शदीद जोश और खरोश पाया जाता है तलबा के दौरान। इस वक्त मेरे साथ तलबा भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं पीएसएल फाइनल के हवाले से, क्या तैयारियां की आपने। हाँ जी, बताइएगा, आपको टिकट मिला है पीएसएल के फाइनल के लिए, क्या तैयारियां की हमारी भरपूर कोशिश थी कि हमें टिकट मिले, लेकिन हमें टिकट नहीं मिल सका। टिकट की बहुत कमी है, शिद्दत है, इसलिए हम फिर भी पीएसएल के लिए तैयार हैं। हमें बहुत शौक है। आई लव पीएसएल, आई लव पीएसएल, आई लव पीएसएल। टिकट तो स्टेडियम में आपको नहीं जाने देते, टिकट तो है नहीं, फिर क्या करोगे? टिकट हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं हम लोग, जो 500 वाली टिकट हमें दी जाए, क्योंकि हर बंदा 12,000 या 8,000 वाली टिकट परचेज नहीं कर सकता है। अगर हुकूमत ने हमारी बात ना मानी, हमारे मुतालबे ना माने, 500 वाली टिकट ना मिली, हम धरना देंगे। तैयार है पीएसएल के फाइनल के लिए। उनका ये कहना है कि हुकूमत उनको 500 वाला टिकट दे, अगर नहीं मिलता तो वो स्टेडियम के बाहर धरना देंगे।
हमने देखा, हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हो गए थे और देख के मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी वहां पर जाऊं और भंगड़ा डालूं। सलमान, आपका भी यकीनन ऐसे ही अल्लाह में इस मुल्क की खुशियां ऐसे ही सलामत लेकिन आई रखे। थिंक ये पैशन है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक वाइब ऐसी क्रिएट हो गई, एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक होता जा रहा है जैसे जैसे मैच करीब आ रहा है। पहले फाइनल से पहले आप देखें कितना वहां पे माहौल उन्होंने गरमा दिया हुआ है, पर बहुत ही शानदार। मेरा तो दिल कर रहा था कि अल्लाह नजर ना लगाए, नजरे बद से बचाए, अल्लाह नजरे बद से बचाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अब हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद आज के मैच के वाले से बात करेंगे और सामने आपका आज जो है जो फैसला महफूज होगा वो भी सुनेंगे हम। आज का सवाल, पाकिस्तान सुपर लीग 2 के दूसरे प्लेऑफ में कराची किंग्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को कितने रन से शिकस्त दी है, इसका जवाब देना है। www.shshoppers.com पर लॉगिन करें, इस सवाल का जवाब दें और जीतें 2 मोबाइल फोन्स। मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमें ज्वाइन किया है दुबई से हारून साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप फाइनल का जो यहाँ पे जोशो खरोश देख रहे हैं, ढोल बज रहे हैं और जो बुखार है वो अपने सर पर चढ़ चुका हुआ है, अरूज पे पहुंच चुका हुआ है, तो किस तरह देख रहे हैं जोशो जज्बे को आप? देखिए, मैं तो इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में देख रहा हूँ, क्योंकि चाहे इर्रिस्पेक्टिव आपके फॉरेन प्लेयर्स आए या ना आए, लेकिन पीएसएल एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है पाकिस्तान का और इसको पाकिस्तान में ही होना चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत जबरदस्त चीज है और क्राउड का जितना जो मुझे जो जज्बा और जोश नजर आ रहा है ना, मैं चाह रहा हूँ कि इससे जोश और जज्बे को ना बड़ा अच्छे तरीके से सब्र और तहम्मुल के साथ इस्तेमाल किया जाए। जी, मुझे सिर्फ ये डर है कि जो लोग बाहर खड़े हुए होंगे, जिनको अंदर आने में प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, उन्हें मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि सब्र और तहम्मुल का इस पर जरूर मुजाहरा करें, क्योंकि मैच तो इंशाल्लाह जितनी भी कैपेसिटी है उतने ही लोग आ सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं आ सकते। आई विश के अगर पीसीबी कोई ऐसा इंतजाम भी कर दे, सिक्योरिटी एस्पेक्ट तो डेफिनेटली आप देखते होंगे कि कोई अगर बड़े बड़े स्क्रीन्स ऐसी जगहों पे लग जाएं जहां पर लोग अगर खड़े होकर ये मैच देख सकें, जो लोग अंदर ना आ सकें, तो एक मेरी एक सजेशन है। आई डोंट नो इसमें सिक्योरिटी रिस्क इन्वॉल्व होता है या नहीं होता, लेकिन ये एस्पेक्ट है कि जिसको ये देख सकते हैं। ठीक है हनु साहब, हमारे साथ ही रहेगा। सलमान, अभी जो हम लोग ये देख रहे हैं कि दूसरे शहरों से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे टिकट्स खरीदने के लिए, 2-2 3-3 दिन से यहाँ पे वो लोग स्टे कर रहे हैं, तो बस आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। एक तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि तमाम शहरों में टिकट्स अवेलेबल करने चाहिए, वहाँ पे बैंक्स पर देने चाहिए? आई थिंक कि बहुत देर बाद सबसे पहली जो सिक्योरिटी कंसर्न थी पीसीबी उसकी तरफ मतवजह होगा, उसके बाद लॉजिस्टिकली देखें 25,000 की कैपेसिटी है या 30,000 की, उसमें पूरे मुल्क को कैटर करना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो अब ये वर्कआउट कर लेंगे, अगर अगले साल की प्लानिंग हुई कि ज़्यादा टूर्नामेंट के इंशाल्लाह मैचेस पाकिस्तान हुए तो आई थिंक कि बेहतर निज़ाम होगा, क्योंकि ये बिल्कुल फाइनल मोमेंट्स पे लाहौर में डिसीजन हुआ है। तो इतने टाइम में आई थिंक कि थोड़ा सा कुशन हमें अथॉरिटीज़ को देना पड़ेगा कि वो हर जगह हर चीज़ मैसर नहीं, अल्लाह करे कि फैसलाबाद में मैच हो, मुल्तान में इसका मैच हो, कराची में, लाहौर में, आप देखिएगा कि पीएसएल जो भी यहाँ पे होगी वो इतने ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी कि आपकी जो लोकल क्रिकेट है ना वो अपलिफ्ट हो जाएगी। और इसके लिए सबसे बड़ी बात कि जब हमें सादिया दुबई से अपडेट कर रही है, मुसलसल बता रही है कि वहां से लोगों ने अपनी एयरलाइन की टिकट बुक करवा ली। साउथ अफ्रीका से भी तो साउथ अफ्रीका से भी कुछ लोग आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए उन्होंने भी राब्ता किया, ठीक पहुंचे यहाँ पे। तो मतलब दूसरे ममालिक से लोग आ रहे हैं और बड़े दूर दूर से लोग आ रहे हैं कि पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल वहां पर आकर देखना। तो एक वो जो बात कर रहा था मैं, त्योहार की हैसियत होती जा रही है कि जिस तरह लोग त्योहारों पे इकट्ठे होते हैं, पाकिस्तान आते हैं बैरून ममालिक से, तो वही सूरत हाल हम देख रहे हैं। पर इंशाल्लाह सब कुछ खैरियत से होगा, दुआएं भी साथ हैं, हम लोग खुद भी साथ हैं। और जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मुस्बत रिपोर्टिंग करनी है, वो भी बहुत जरूरी है। हम सबको पॉजिटिव चीजें, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज इसके जरिए दिखाना है और हम लोग इंशाल्लाह अपनी जिम्मेदारियां पूरे तरीके से निभाएंगे। आई थिंक वो तो पीएसएल नहीं, वैसे भी हर हवाले से हमेशा अपने मुल्क को पॉजिटिव ही प्रोजेक्ट करना चाहिए इंशाल्लाह, और ऐसे ही हम करते रहेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, आज के मैच के ऊपर आ जाएंगे। बहुत बड़ा टाकरा है, बहुत बड़ा मैच है पाकिस्तान सुपर लीग का। पेशावर ज़ल्मी टकराएगी कराची किंग्स के साथ। कराची किंग्स के पास जो बात की जा रही है मोमेंटम है, जबकि पेशावर ज़ल्मी की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है इस वक्त टूर्नामेंट की। तो हारून साहब, आज के मैच में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, किसको देख रहे हैं आप? टीमें फेवरेट हैं क्योंकि मैं दोनों टीमों को फाइनल में देखना चाह रहा था। तो ऑब्वियसली एक चीज का अफसोस जरूर होगा कि इसमें से एक अच्छी टीम बाहर हो जाएगी। कराची किंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत ज्यादा बात तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो भी अपनी पूरी कैपेसिटी के ऊपर जो उनके पोटेंशियल है उस पर तो वो नहीं खेली है अभी तक ये टूर्नामेंट। और ना ही अगर हम देखें पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि 3 में से जो 2 मैचेस हैं बहुत क्लोज आके वो मैच हार गए, जो कि उनको दोनों मैचेस जीतने चाहिए थे।
तो मे बी थर्ड टाइम लकी पेशावर ज़ल्मी हो भी सकता है कि जी इस दफा वो गलती ना करे। देन अब सबसे ज्यादा इन्हिसार जो हो रहा है वो टॉस के ऊपर हो रहा है। टॉस जीतने वाली टीम पहले जो है वो दूसरी टीम को बैटिंग कराती है, और यहाँ पर अब मौसम थोड़ा सा खुल गया है, तो इसलिए ओस का तो फैक्टर डेफिनेटली, ड्यू का फैक्टर आ चुका है, तो सेकंड बैटिंग करते हुए जरा आसानी होती है बैट्समैन को अगर अच्छी पिच हो। शारजा के सेकंड ठीक है, ठीक है, उनसे रब्ता गलबन मुनक़ता हो गया। अब मजीद बात करेंगे, लेकिन पहले हम ब्रेक की जानिब जाते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 2 के दूसरे प्लेऑफ में कराची किंग्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को कितने रन से शिकस्त दी, इसका जवाब दें। SHOppers.com पर लॉगिन करके इसका जवाब दें और जीतें 2 मोबाइल फोन्स। मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। क्योंकि वक्त की कमी है, फौरन से पहले प्रेडिक्शन जानेंगे। सामने आपके पास आएंगे, आपकी आज की प्रेडिक्शन क्या है? क्योंकि टाइम की कमी है तो मैं भी ज़्यादा तमहीद नहीं बांधूंगी आज, लेकिन मैं कहती हूँ हमेशा से कि अंदाजे हैं। आज के जो अंदाजे हैं और जो सितारों की रोशनी है वो संगाकारा की सपोर्ट में है। संगाकारा यानी कराची किंग्स की, लेकिन क्योंकि दिल हमारा ज़ल्मी के साथ है तो दुआएं हमारी भी ज़ल्मी के साथ हैं आज। लेकिन ज़ल्मी के बहुत सारे सितारे आज पावरफुल हैं, स्पेशली शाहिद खान अफरीदी का सितारा भी पावरफुल है। और इनकी टीम में मैं जाऊँ कराची किंग्स की, इधर जो मोहम्मद आमिर हैं उनका सितारा और संगाकारा का खासा स्ट्रॉन्ग जा रहा है। तो अगर मैं ओवरऑल इनको जमा करती हूँ तो ज्यादा सपोर्ट जाती है कराची किंग्स को। बाकी ग्राउंड रियलिटी क्या होगी ये भी मैं भी आपके साथ इन शॉर्ट आज आप कराची को जिता रही हैं, लेकिन दुआएं आप ज़ल्मी के लिए करना चाहती हैं। बिल्कुल जी, चलिए जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। और आई थिंक आपकी भी फेवरेट टीम वही, और सलमान सलमान का हमें पता नहीं, हमने राय नहीं ली जो से आज उन्होंने फैसला नहीं, सलमान ने कह दिया जो जीतेगा जीत पाकिस्तान की, जीत पाकिस्तान की होगी। चलो बहुत शुक्रिया सलमान और सामिया आप दोनों का। हारून साहब हमारे साथ दुबई से मौजूद थे। हारून साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल के विनर्स का नाम आपको बताऊंगा। इरफान अहमद कराची से, साइमा अदनान पेशावर से विनर है। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज का सवाल, पाकिस्तान सुपर लीग 2 के दूसरे प्लेऑफ में कराची किंग्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को कितने रन से शिकस्त दी? SHOppers.com पर लॉगिन करें, सवाल का जवाब दें और जीते 2 मोबाइल फोन्स। कल आपसे सेम टाइम सेम जगह इन्हीं लोगों के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। She goes!